आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज कितना देख रहे थे 2.5 के क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक कंप्लीट है कि नहीं। यानी 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट है। अब 7वां नंबर से देखिएगा 7 में क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहला दे रहा है 99 का होल क्यूब, 99 का होल क्यूब, ठीक ना। चलिए तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते, देखो तो 100 माइनस 1 का कहती होल क्यूब, बोलो लिख सकते हैं रे। तो a माइनस बी का होल क्यूब ना हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब तो a कितना 100 के क्यूब है ना रे। a क्यूब माइनस 3 है ना, a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब है ना रे, माइनस फॉर्मूला होता है ना रे a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है। चलो तो 100 का क्यूब करेंगे मतलब कथी कर देना है, 3 गुना कर देना है ना 0। ऐसे 100 3 जगह लिखोगे, आए 2 4 और 6, 2 4 और 6 हो गया, माइनस यहाँ इसका करोगे 10,000, 10,000 में 3 से गुना करोगे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हुआ 30,000, कितना हो गया भाई 30,000। देखो यहाँ पे 10,000 100 का स्क्वायर करते 10,000 होगा, 100 गुने 100 करोगे तो आए, इसमें 3 से गुना करोगे तो कितना होगा, कैसे 3 से 10 के 10 कितना हो गया 30,000। बोलिए फिर यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो गया 300 हो गया रे। 100 में 300 से गुना हो रहा है, माइनस कितना 1। अब माइनस वाला के और प्लस वाला के अलग अलग काम पहले कर दो फिर, ठीक ना। तो प्लस वाला ई है और ई है, तो 0 और 0 तो कैसे हो गया 0, 0 और 0 तो कैसे हो गया 0, 3 और 0 तो कैसे हो गया 3, 0 0 है ना। देखो यहाँ तक तो कहानी खत्म है। तो 2 को 0, एगो ई 0 और एगो 1। माइनस वाला कौन है भाई, ई और ई है, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1 होगा रे। फिर 0 0 0 3 जो साइन है वो देंगे, यानी सेम ई दोनों के जोड़ दिए और ई दोनों के जोड़ दिए, सेम सेम रखा था, जुड़ता है ना रे। तो ई प्लस में तो इसको जोड़ दिए, फिर ई और ई माइनस में तो इसको जोड़ दिए, सेम सेम साइन तो जोड़ के काम। अब अलग अलग ई प्लस में ई माइनस में तो काम कथी के घटाव के। देखो तो ज्यादा ये ना, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा। देखो क्या 10, 10 में से गया तो कितना हो गया 9, ये बच गया 9, 9 में से 0 गया तो 9 बच गया। ये कितना 2, 2 में से 0 गया तो ये कितना हुआ 0, 0 में से 0 गया तो 0, ये हो गया 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हो गया कितना 10, 10 में से 3 गया तो कितना गया 7, ये बच गया कितना 9। चलिए समझ में आया, ये था ये हो गया आपका आंसर। अगला है 7 के 2, एक के बाद उतारना। 7 के 2 बताओ, 102 के क्यू, 102 के कहते क्यू। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, उतारो मत समझो, 100 प्लस में 2 आकथी क्यू कर देंगे। 102 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 होल क्यू, तो होल क्यू तो ए इसको मानेंगे, इसको बी, तो ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए क्यू कथी होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू फॉर्मूला होता है ना भाई। तो बोलो ए क्यू कथी ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर है ना बुआ, समझ में आ रहा है सबको। अब प्लस का थी बी क्यू होता है ना भाई। चलो यहाँ पे देखो तो 100 का क्यूब बोला है तो कथी 6 को 0 हो जाएगा, आए देखो 2 4 6 प्लस इसका करोगे तो कितना आएगा 10,000, 10,000 में 3 से गुना करोगे तो कितना हो गया 30,000, और 30,000 में 2 से गुना करोगे तो कितना 60,000, क्या हजार 60,000 प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 और 4 में 100 से तो 400 है ना, और 3 कितना 1200 और प्लस में 2 का क्यूब तो कितना 8, सबको जोड़ दो 8 0 0 0 तो कितना हो गया 8, फिर 0 0 0 है ना भाई, 2 2 0 है ना, 1 1 1 बोले समझ में आ रहा है, 6 6
ठीक ना, 0 तो 0, 1 तो 1। बोले ये हो गया आपका आंसर। एक जोड़ चेक भी कर लेना, ठीक है। आइए बाद में मिलाना, एक एक खत्म कर लो तब, एक एक खत्म कर लो तब मिलाना, ठीक है। कितना है बोलो, अब क्वेश्चन बोलो। पागल है का रे, कितना भाई, 998 का क्यों है ना, क्या नाम है क्वेश्चन नहीं, 7 का 3, ये ना है। इसको लिख सकते हैं, देखो तो हुआ 1000 और घटे कितना 2 का होल क्यों। हम बार बार बोलते हैं कि 0 पर सेट करना है, 0 वाला पर, ठीक ना, ताकि गुना करने में आसानी हो। क्योंकि बोल दिया था इसमें कथी करने के लिए कि भाई उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आपको गुना नहीं करना है। तो बताइए a माइनस बी का होल क्यों अभी तो निकाले हैं, बताए हैं क्या होगा, बोलो सब फॉर्मूला। ए क्यू, इधर से लिख रहा है ए क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर है ना, माइनस प्लस नहीं बी क्यू, बी बोले थे कितना, बी क्यू बोले था 2 का क्यू, ये ना क्या, ए क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है ना, फॉर्मूला होता है ना। तो ए माने हम लोग 1000 को, और बी माने है 2 को। आइए तो इसमें 3 को जुड़ा थे, 3 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे। यहाँ तक दिख रहा है, बताओ तो, ये दिख रहा है यहाँ तक, इधर से लिख रहा है, देखो यहाँ पे 1000 गुने 1000 करोगे तो 3 3 3 9 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस फिर यहाँ पे 2 से गुना करोगे तो ये कितना हो गया 6, 1000 का गुना, 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना है ना, तो क्या हो गया 3 3 6 6। देखो यहाँ पे गौर से 6 को, यानी 1 2 3 4 5 6, इकाई दाएं से 10,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में कितना 6 से गुना करेंगे कितना हो गया 6 लाख। इस पे 6 को 0 दे दो, क्या 0, 10 लाख में 6 से गुना तो 60 लाख होगा रे बुआ। 4 5 1 6, इकाई दाएं से 11,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 60 लाख हो गया। समझ आ रहा है। प्लस में कितना 2 का स्क्वायर तो कितना 4, 4 में 10,000 से तो कितना, 4 में 10,000 से होगा ना रे, सॉरी 1,000 ना, 4 में 1,000 से तो कितना हो गया 4,000, और 4 तिहाई 12,000, और माइनस में कितना 8। देख लेना, जोड़ घटाओ गलती नहीं होना चाहिए, तो गलती हुआ तो आंसर भी नहीं आएगा। ये बात आंसर जरूर मिला लेना, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक से। तो सेम वाला कौन है, तो इसका जोड़ी इससे और इसका जोड़ी, सॉरी उल्टा बता दिए, प्लस वाला खोल ना, प्लस वाला, तो प्लस वाला कौन है, ई है, एगो ई है, ये ना दोनों प्लस में है, और ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो साथ ही साथ काम करेंगे। चलो अब ये होना कहना कि कुछ दे दिए, ये इसी समझाने के लिए बताया कि इसका जोड़ इससे करेंगे, ये दोनों के जोड़ दो, इसको और इसको, तो 0 0 तो हो गया 0 0 तो हो गया 0 0 तो 0, 2 0 तो 2, 1 0 तो 1, फिर 0 है ना, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और 1, ठीक ना। अब ये दोनों को जोड़िएगा, ई और इसको, तो 8 और 0 कितना हो गया 8। अब हो ही गया खत्म, 0 और ये 0 0 0 0 और 6, और माइनस तो माइनस, ज्यादा ये है तो घटाओ, मतलब ई प्लस में माइनस में अलग अलग काम करती है, घटाओ के 0 में से 8 नहीं जाएगा तो कितना, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, बच गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, ये है 9, 9 में से 0 गया तो 9, ये है 1, 1 में से 0 गया तो 1 है ना बुआ। फिर ये है कितना 1, 1 में से 0 गया तो 1, बोलो कोई दिक्कत, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, बच गया कितना 9, ये हो गया 9। मिला लो आंसर एक बार, ठीक है ना। क्या था इसमें क्वेश्चन, तो ले तो 7 में तीनों क्वेश्चन था, तीनों बता दिए, पहले तीनों मिलाइए, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग 8 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। लाइट कट गया ना रे। चलो 8 में क्या करा पढ़िएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। सबका कथी करना है, गुणनखंड करना है। और गौर से देख रहा होगा तो ए क्यू बी क्यू लग रहा है, दिख रहा है कहीं ए क्यू बी क्यू,
यानी देखो तो 8 किसी का क्यूब है, 2 का है ना, और b तो b का क्यूब है, यानी इस पे लगेगा फार्मूला a प्लस प्लस ना सब में था a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है ना। a प्लस b का होल क्यूब पर सेट करने के लिए हम लोग कथी का क्यू है से देखेंगे। तो ये कथी का 2a का कथी है क्यू है ना बुआ, 2a का कथी है, लग रहा है कि नहीं सबको बताओ, लग रहा है ना, तो देखेंगे इसको सेट करेंगे। 2a का क्यू है, ये जो है b जो है ये b का ही क्यू है। अब इसको a कथी माने हम लोग 2a ना माने हैं, अब b कथी माने हम लोग b माने हैं, है ना। a माने कथी 2a, अब b माने हैं b, तो a प्लस b के होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस a में पहले b दे दिया है, दो तरह से लिखते हैं a क्यूब, देखो यहाँ पे दो तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, हमने आपको बताया a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस कथी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कथी b क्यूब। एगो तो ये तरीका है, एगो ये तरीका है कि सबको कथी कर दो आगे कर दो, है ना भाई, सबको कथी कर दो, यानी a क्यूब b क्यूब कथी कर दो आगे कर दो, एगो तरीका है। फिर एक और तरीका कॉमन लेने वाला, है ना। तो इसमें कौन सा तरीका यूज कर ले, ये वाला, है ना। तो ये वाला पे हम लोग सेट करेंगे, तो a के जगह पे 2a रखे और b की जगह पे कथी है b है, फिर फार्मूला में कथी है 3, कथी है बुआ फार्मूला में 3, डायरेक्ट बना रहे कोई दिक्कत नहीं ना रे, 3 साइड में फार्मूला लिखो समझेंगे, 3a के जगह पे कितना रखेंगे बताओ तो भाई 2a का स्क्वायर, और b के जगह पे कितना है b प्लस b के जगह थी फिर 3, है ना फार्मूला, फिर देखो 3a बोले तो कितना 2a और फिर b का स्क्वायर, b बोले तो क्या b का, और प्लस इधर दे ले इतना ही ना है। अब फिर इसको तोड़ के देखो क्या ऊपर का आ रहा है, संतुष्टि होना चाहिए। देखो तो 2a को तोड़ेंगे तो कितना होगा 8a क्यू चल जाएगा, b का क्यू करेंगे तो b क्यू चल जाएगा, प्लस था प्लस 3, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करो 2a का स्क्वायर तो 4 और 4 थी 12 a स्क्वायर b, सही है। फिर 3 दूना 6 a b स्क्वायर, है ना, यानी सही है। तो क्या इसके जगह पे हम लोग a प्लस b का होल क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो ये कितना माने हमको 2a, अभी करना है b, इसका क्या करना है बुआ होल क्यों, इसके जगह पे लिखा है, समझ में आ रहा है सबको। आइए और भाई इसके जगह पे देखो फार्मूला ना लिख रहा है, इस बार डायरेक्ट बना रहा है, ठीक है। चलो इसको क्या जगह लिख सकते हैं, कोई फार्मूला लिख के बनाया होगा तो भी सही है, ठीक है। ऐसे इसको 3 जगह हम लोग लिख देंगे, आपका ये हो गया आंसर। बोलो समझ में आया सबको। चलो फार्मूला याद होना चाहिए, शुरू से पढ़ा रहा फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब फार्मूला याद करने का तरीका है कि कुछ देख के समझ लो अच्छा से, फिर उसको रटो और जितना क्वेश्चन कराए हैं ना वो सबको करते रहो, बार बार यूज होगा फार्मूला अपने याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ध्यान दो यहाँ पे, बाद में अब उतारना है, ठीक है। फिर देखो इसमें भी वही लगा रहा है a क्यू माइनस का थी b क्यू, है ना। तो एक फार्मूला होता है a क्यू माइनस b क्यू वाला, जानते हैं। इसमें इसको भी 2 तरह से हम 3 तरह से लिख के बताते हैं, a क्यू माइनस का थी प्लस a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस का थी b क्यू। एक तरीका ये है, दूसरा कथी है कि स्क्वायर कर दो, a क्यू माइनस का थी b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का थी 3ab स्क्वायर, इसको आगे कर दिए हैं। आई बाकी सब जस के तस, तो इस पे सेट कर लेना, लग रहा है इस पे सेट कर ले आए। तो a क्यू मतलब सेम है, एकदम सेम है, a किसको मानेंगे 2a हो गया, माइनस b किसको मानेंगे b को मानेंगे, खाली माइनस दे दें, माइनस 3 फॉर्मूला है ना 3a स्क्वायर, तो कितना माने हुआ 2a, अब b बोले तो b माने हैं, अब प्लस 3a 2a, अब b का स्क्वायर मतलब b, समझ में आ रहा है सबको। और ये तो हो गया, अब चेक करके देखो क्या ऊपर का आ रहा है, चेक करना है। फिर तो 2a का क्यू करेंगे तो कितना होगा 8a क्यू चलेगा, माइनस है तो माइनस b का क्यू करेंगे तो b क्यू चलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर था 4 4 आई 12a स्क्वायर b प्लस 3 दूना 6ab स्क्वायर, यानी परफेक्ट है। तो इसी में माइनस वाला ले लेंगे बुआ, इसका ही माइनस वाला ले लेंगे, तो माइनस वाला क्या होगा 2a माइनस का थी b का होल क्यू। अब इसके जगह पे इसको 3 जगह लिख सकते हैं, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, इसका होगा गुणन खंड। बोलिए समझ में आया इतना। आइए अब इसको देखिए, इसमें भी जो है क्यूए वाला लेकर लगाए, इसमें भी कथी है माइनस वाला क्यू वाला फॉर्मूला लगाया है, यानी ये फॉर्मूला इसमें भी यूज कर ले। देखो गौर से, क्या है कि यहाँ पे 27 किसका क्यू होता है 3 का, और 125 किसका होता है 5 का। तो इस बार a किसको मानना है, गौर से देखो a किसको मानोगे पता है तुमको 3 को, और b किसको मानेंगे तो 5a को, 5a को, है ना भाई।
समझा रहा है। चलो तो लिखेंगे हम लोग ए का कथी क्यू माइनस बी का क्यू, तो बी बोले तो कितना 5a का क्यू, फिर फॉर्मूला में माइनस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, बी बोले तो कितना 5a प्लस 3a बी स्क्वायर, दिख रहा है सबको। बी मतलब कितना 5a। आइए तो चेक कर लीजिए फिर इसको, 3 का क्यू करते थे 27 आ जाता है ना, 5 का क्यू करते थे माइनस 125, माइनस वाला माइनस हो गया, 5 का क्यू करते हैं 5 का कितना हो गया 125 से क्यू हो गया माइनस, इसका 3 का सर कितना होता है वो बताओ तो 9 और नतिया 27 5 करेगा तो 135 और ये है से ये आ जाएगा प्लस था प्लस 5 का 5 का स्क्वायर था 25 हो गया ना बुआ 25a स्क्वायर, अब 25 या 3 क्या 9 में 25 से गुना कीजिएगा तो 200 कितना देगा 25a स्क्वायर, यानी परफेक्ट है जोड़ी, परफेक्ट जोड़ी है तो हम लोग कभी a माइनस बी का होल क्यों लिख सकते थे a माइनस कितना बी 5 को माने है ना, कथी हो गया क्यू। अब इसको क्या जगह लिख देंगे हम लोग 3 जगह, ठीक है 3 5a मतलब 3 माइनस 5a, ये हो गया आपका आंसर। इसमें भी देखिए, इसमें देखिए ये 64a स्क्वायर अब माइनस सॉरी a क्यू होगा ना रे, क्वेश्चन देखो तो भाई a क्यू होगा ना क्वेश्चन में, देखो 64a क्यू है ना, अब यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन में इसमें भी माइनस वाला फॉर्मूला है a माइनस बी का कथी होल क्यू। अब इसमें गौर से देखिएगा आप लोग कि 64a क्यूब है 27b क्यू है, दो पकड़ो तो 64 किसका होता है भाई क्यू 4 का होता है और 27 किसका होता है 3 का, तो हम लोग एक जगह पे लिखेंगे 4a और बी की जगह पे लिखेंगे 3b, समझा क्या सबको। अब सेट करके देखो तो 4a का क्यू माइनस 3b का क्यू माइनस 3a, ए बोले तो हुआ कितना 4 3a स्क्वायर, बी बोले तो कितना 3b, फॉर्मूला अभी ये बताए हैं जस्ट बराबर नहीं बताएंगे, प्लस 3a बी का कथी स्क्वायर। अब चेक करो क्या ऊपर का आ रहा है, इसको अधिक करने से 4 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 64a क्यू, बिल्कुल सही है। 3b का क्यू कीजिएगा तो कितना 3 का 27 होता है, अब बी का बी क्यू हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 और यहाँ 3 तिया 9 16 नमा 144 a स्क्वायर बी एकदम सही है, प्लस तो प्लस 4 तिया 12a और 3 से गुना कितना 3 9 हो जाएगा बुआ, 3 का स्क्वायर तो 9 तो 4 तिया 12 नमा 108 a तो a और b का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना b, यानी सही है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते बुआ a माइनस बी का होल क्यू, तो एक जगह पे 4a और बी जगह कितना बुआ 3b होल क्यू, बोले तो कितना हुआ 4a 3b का जगह 3 जगह 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग 8 के क्या को देख लिए 4 को देख लिए, एक और बच्चा जल्दी उतारिए इसको, क्या को दिले 5 को ना है तो 2 कहां से होगा बुआ 4 को बता दिए तो आए, लाइट जो है बड़ा गलत समय पर कटल है ना रे। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन है आपका वो 5 नंबर है, दिमाग लगाइएगा आप लोग तनका सा, ठीक है तनका सा दिमाग लगाइए। 27p किसका होल क्यू है 3 का और दूसरा 16 हाँ 15 ले हाँ तो हॉल क्यू नहीं तो किसका क्या चीज दिमाग लगाओ, अरे याद नहीं है रे, नोट भी तो दे ले है देख ले में याद ना होता, गौर से बताओ ये जो है किस पे सेट होगा सबको अभी तक दिमाग लगा कि नहीं a माइनस बी पे, ठीक है a माइनस कथी के अरे कितना 6 के है 6 के है ना हॉल क्यू 6 के 36 गुने 6 6 के 36 छतरी 18 और 3 21 है ना 6 का हॉल क्यू, हम 20 तक बोल रहे याद कर रहा तो 6 तक याद कर लेते, कपार फोड़ दिए सबके एक तरफ से और सबके टका करा देंगे आज फ्री वाला डॉक्टर से जो यूट्यूब पर से देख देख के इलाज करेगा। चलो तो भाई याद नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ो, कैसे दिमाग यूज करेगा, क्या कितना लगाना है कितना से करना है, याद नहीं रहेगा तो यूज नहीं होने वाला दिमाग, वो तो दिमाग नहीं दिमाग बच जाएगा, दिमाग में रुइया भर लो वो सस्ता वाला। देखो यहाँ पे एक किसको मानेंगे भाई तब 3
पी को, है ना, ए क्यू माइनस बी किसको मानेंगे, तो एक बटा कितना को, 6 को, 1/6 का होल, ए क्यू माइनस का थी बी क्यू माइनस 3a ना बउआ, 3a स्क्वायर बी बोले तो कितना 1/6 प्लस 3a बोले तो कितना 3p इंटू का थी बी स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चेक कीजिए क्या यह आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये तो सही है, ये सही है। इसका करते हैं तो कितना 27 पी क्यू आ जाता है, 1/6 करते थे क्या कितना एक रहेगा, और दूसरा 16 का कितना, दूसरा सॉरी 6 का करोगे तो कितना दूसरा 16 आ जाएगा माइनस। अब देखो बउआ इसका देखो 3 से 3 गेलो, देखो 3 से 3 गया है, देखो ए गौर से देखिए यहाँ पे हम लिख के बतावे लोग 3p स्क्वायर बटा इंटू 1/6, 3 दूना कितना खत्म, तो 3p स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, गौर से देखो, गौर से देखना यहाँ पे हम जो बता रहे हैं समझो, कुछ छूट रहे हैं, 3 का क्यू कितना होती है? अरे देखो तो 3a स्क्वायर, अरे देखो 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे 2 है ना, अरे रुको ना पहले समझाने से समझो ना, यहाँ पे बी आप देखो यहाँ पे इस 3 दूना 6 कट गया, इसका कितना हो गया 3 का स्क्वायर तो 9 और पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर, अब बटा में कितना 2 है कि नहीं, 9/2 पी स्क्वायर है ना, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में नहीं समझाएंगे, ध्यान देते रहो। काटना तो था किसको कर दे ऊपर वाला, है, ऊपर वाला। किसको, इसको इसको, हाँ अरे बकले लगा, काटेंगे क्या लड़े, सेट कर रहे थे काटे दे, ये काटने के लिए थोड़ा नहीं चेक कर रहे हैं कि ये वाला आ रहा है कि नहीं, तो काटने के लिए बोल रहा है, गजब हाल है, काटना नहीं है सेट करना है इसको, और फिर चेक करो कि आ रहा है ना, हमको इसको काटने से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, हम तो चेक करें कि क्या ऊपर का आ रहा है, हम सेट जो कि ये सही है ना, काटना नहीं है, काटना नहीं है, समझा। अरे भाई इसको देखो 3 थी आई 9 है ना, तो ऐसे रहने दो 3 पी आगुने 1/6 कितना 36 होगा, और 3 थी आई 9 चौका 36, तो 1/6 कितना 4 पी आ रहा है कि नहीं बुआ, देखो कर से आ रहा है। समझ में आया कैसे से, ये 9 हो गए 9 चौका 36, तो 1/4 पी इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात करती है, यानी हम जो सेट किए एकदम परफेक्ट है कि नहीं, तो a माइनस बी का होल पर सेट हो जाते, अब माइनस करते बी बोले थे कितना 1/6 का होल क्यू, इसको कई जगह लिखेंगे बुआ 3 जगह, आ जाओ लिख दो, हो गया। तो ये आज हम लोग 7 के पूरा 8 के पूरा देख लिया है, नेक्स्ट क्लास में अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज भर रहने दीजिए, ओके।